ऐसे करना है। ऐसा करो, फिर ऐसा करो और उसके बाद ये देखो पहाड़, ये है तितली, ये तारा। क्या और भी कुछ बना सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूँ एक सीढ़ी। अरे नोबिता, बहुत खुश लग रहे हो। जियान और सुनियो, तुम अभी तक बच्चों वाली गेम्स खेलते हो, तुम कब बड़े होगे नोबिता? तो क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, ये तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं हैं, समझे? इससे पहले वो और सवाल पूछे, हमें निकल जाना चाहिए। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा। नोबिता, तुम यहीं खेलते रहना। ओके बाय। फिर मिलेंगे। कितने अजीब हैं। कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। मैं तो भूल ही गया, मुझे तो जल्दी घर जाना था। अरे हाँ, आज तो अंतरिक्ष वाला नाटक आना था। अंतरिक्ष वाला नाटक? मैं तो जा रहा हूँ, जल्दी मेरे को। मुझे भी जाना है, माफ करना। बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। बाय 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 बाय। शानदार, अद्भुत, कमाल के। हम तीनों मिलकर बनते हैं हीरो के हीरो, अंतरिक्ष के रखवाले। बहुत बढ़िया। अब बचो। और खेलो। याहू! अरे वाह! अगर मैं इनकी तरह हीरो बन जाऊं तो कितना मजा आएगा। हीरो नोबिता आ गया, बेमिसाल। मैं हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस जियान। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ, वो तो राजकुमारी शिजुका है। ये क्या हो रहा है? राजकुमारी को छोड़ दो। तुम आ गए? तुम तो एक छोटे से नोबिता हो। सुनियो, मैं आ रहा हूँ सर। ये लो। ये क्या? अरे, इसे जीतना नामुमकिन है। आपको कहीं चोट तो नहीं आई?
बिल्कुल नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। सच में हीरो बनना कितना अच्छा है ना। नोबिता, नोबिता, वहाँ से हटो। मुझे जो मूवी देखनी थी वो अब शुरू होने वाली है। अच्छा, ये क्या लगा रखा है? हाँ, वीडियो। अरे वाह, मैं समझ गया। मुझे आराम से मूवी देखने दो। मैं बाहर जा रहा हूँ मॉम। पर क्यों जा रहे हो? मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। सड़क पर ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मॉम। हीरो बनने? कितना अच्छा होगा अगर हम हीरो मूवी बनाए। सबसे पहले शिजुका को बताता हूँ। वो तो जियान के घर गई है। हाँ, जियान के घर गई है। दोनों सुनियों के घर गए हैं। हाँ, वो दोनों सुनियों के घर गए हैं। वो पहाड़ी के पीछे गए हैं। तीनों पहाड़ी के पीछे गए हैं। समझ नहीं आ रहा ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अंतरिक्ष के राक्षस बहुत हो गया। हाँ? अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? अंतरिक्ष को बचाने के लिए हम बुराई को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हम तीनों हैं यहाँ के हीरो। हम हैं अंतरिक्ष के रखवाले। नोबिता, कट कट। हमने इस सीन के लिए कितनी मेहनत की थी। सुनो दोस्तों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आया अब तक? हम एक मूवी बना रहे हैं। हाँ, क्या कहा मूवी? मेरे डैड एक नया प्रोफेशनल कैमरा खरीद कर लाए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक सुपर हीरो मूवी बनाई जाए जो सबसे अच्छी हो। ये गलत बात है, मुझे बताए बिना मूवी बना रहे हो। हाँ? हमें नोबिता को भी बताना चाहिए था। लेकिन शिजुका, नोबिता तो कहीं से भी हीरो नहीं लगता। अगर नोबिता हमारी मूवी में आया तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? नोबिता को भी इस मूवी का हिस्सा बनने दो। अब क्या करें हम सुनियो? अरे हाँ, याद आया। मेरे पास नोबिता को देने के लिए एक रोल है। सच में? हाँ? याऊ, याऊ, याऊ। अंतरिक्ष के राक्षस नोबिता, तैयार हो जाओ। तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये लो। उम्मीद करता हूँ अब तुम सुधर जाओगे। डोरेमोन! डोरेमोन, तुम्हें पता है जियान ने मेरे साथ क्या किया? मैं हीरो बनना चाहता हूँ डोरेमोन। क्या कहा? सब लोग अंतरिक्ष पर एक मूवी बना रहे हैं? क्या ये सच है? जल्दी चलो, मुझे भी एक रोल चाहिए। मैं भी अंतरिक्ष के रखवालों का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो चला। जरा रुको। मैं चाहता हूँ हम दोनों कैसी कमाल की मूवी बनाएं जिसे देखकर सब हैरान हो जाएं। मैं अपना हेयर स्टाइल ऐसा करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा करना चाहता हूँ। पर मुझे लगता है अगर सब साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं। लेकिन वो तुम लोग। बिल्कुल भी चिंता मत करो। चलो चलते हैं। अरे रुको। अंतरिक्ष के रखवाले। ये रही जियान की शानदार किक। अब तुम समझ गए ना मेरी ताकत को। उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। डायलॉग में कुछ मजा नहीं आया। लगता है तुम्हें किसी की मदद चाहिए। डोरेमोन। एक्शन सीन में थोड़ी सी कमी थी। इसमें ऐसा भी होना चाहिए था।
क्या? नोबिता, तुम यहाँ पर डोरेमोन के साथ हमें परेशान करने आए हो ना? मैंने कुछ नहीं किया, समझे? अगर मूवी ही बनानी है तो मेरे ख्याल से बढ़िया मूवी बनानी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? ग्रेड ऑफ लाइट। इससे क्या होगा? अगर ये लाइट किसी चीज पर डाली जाए तो वो असली जैसी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं ये शिजुका के कॉस्ट्यूम पर डालूं तो ये तो वैसे ही दिख रहा है। जरा कूद कर दिखाओ। कूद के दिखाओ। कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्या कुछ गड़बड़ है? जरा और जोर से कूदो ना। शिजुका उड़ रही है। कैसा लगा दोस्तों? अब बनेगी एक कमाल की मूवी। मैं तो डर ही गई थी। बहुत बढ़िया किया शिजुका। आखिर ये हो कैसे रहा है? हाँ, हमें भी बताओ ना। मुझे नहीं पता। अरे हाँ, शिजुका जरा वो पत्थर उठाने की कोशिश करो। क्या? ये तो बहुत भारी लगता है। कोशिश करके देख लेती हूँ। शिजुका में बहुत ताकत है। डोरेमोन सच बताओ, ये तो क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तुम्हारी शक्ति 50 गुना बढ़ गई है। अब देखो ये क्या है? मूवी डायरेक्टर रोबोट। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ। चियान, इसे खाओ मत। इस मूवी डायरेक्टर रोबोट का नाम है बर्गर। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। सुनो, इसे खुश रखना बहुत मुश्किल है। बस ध्यान रहिए, नाराज ना हो। देखो दोस्तों, अगर हम अपने डायरेक्टर को अपनी मूवी का नाम बताएंगे तो हमें जिन चीजों की जरूरत है ये सबका इंतजाम कर देंगे। अगर हम इनके कहने के मुताबिक परफॉर्म करेंगे तो ये हमारी मूवी पूरी तरह से तैयार कर देंगे। लेकिन शूटिंग के लिए कैमरा भी चाहिए। सुना डायरेक्टर साहब? ये है छोटे साइज के कैमरा। ये हमें हर वक्त शूट करते रहेंगे। लेकिन ये बताओ, क्या ये सच में अच्छी मूवी बना सकता है? ट्राई करके देखते हैं। मूवी का नाम क्या रखें? टाइटल होगा नोबिता वर्सेस नहीं, जियान। बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये है वर्चुअल इमेजेस स्पेस। सुपर हीरो वर्सेस ड्रैगन। चलो शूटिंग शुरू करें। क्या शुरू कर दें? अरे नहीं, ये तुमने क्यों किया? अपने आप बाहर आई है। अरे मैं नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे ये ऐसा क्या? मत करो नोबिता। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, क्योंकि वो आग नकली थी।
ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नोबिता, तुम नहीं बचोगे। अब तुम तैयार हो जाओ। ये लो। आखिर सच्चाई की जीत हुई। वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह डोरेमोन, चलो साथ में मिलकर कोई मूवी बनाते हैं। चलो ना, चलो ना। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, चलो मिलके मूवी बनाते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर तुम मुझे और नोबिता को हीरो का रोल दोगे। हाँ, ना कि मॉन्स्टर का रोल। नोबिता, तुम भी ना। हाँ हाँ नोबिता, ठीक है, जैसा तुम कहो। ये मैं हीरो बनूंगा। नोबिता हीरो बनकर कितना खुश है। एक और बात, अब क्या हुआ और क्या चाहिए तुम्हें? वो ये है कि मैं गैलेक्सी डिफेंस के लीडर का रोल प्ले करूंगा, और मुझे मना करने की हिम्मत भी मत करना। क्या कहा? लीडर का रोल मैं ही करूंगा। तो ठीक है, मैं अपना कोई गैजेट तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों? देखो जियान, इस सब का कोई फायदा नहीं है। हम डायरेक्टर को बोल के बाद में सीन को एडिट करवा लेंगे जियान। अभी सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, समझ गए ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लीडर का रोल मैं डोरेमोन को देता हूँ। नोबिता, अच्छा हुआ ना डोरेमोन। ठीक है, अब हम मूवी के हीरो बनेंगे। हम बढ़िया काम करेंगे। अच्छी तरह से करना, समझ गए? देखना, हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। हम मन लगा के काम करेंगे। हाँ। तुम सब मेरा पूरा साथ दोगे ना दोस्तों? हाँ। तो ठीक है, हम मूवी बनाने के लिए तैयार हैं। चलो तैयार हो जाओ। अच्छा है। याहू! तैयार हो? मैंने नाम सोच लिया है दोस्तों। नाम होगा शानदार अंतरिक्ष के हीरो। हाँ? अरे क्या हुआ इसे? ये कोई बोरिंग मूवी नहीं बनाना चाहता, ये एक कमाल की मूवी बनाना चाहता है। हाँ? ये सब बातें अभी क्यों बोल रहे हो? असल बात तो ये है कि डोरेमोन के ज्यादातर गैजेट्स बिल्कुल बेकार होते हैं और वो वक्त पर बिल्कुल काम नहीं आते हैं। बिल्कुल सही कहा है सुनियो ने। मैंने क्या किया था? मिस्टर बर्गर, चलो ना साथ में मिलकर मूवी बनाते हैं, ठीक है? शुक्र है ये बहुत आसानी से मान गया। ये एकदम से तैयार हो गया। ये दिखता तो बर्गर की तरह है, लेकिन चुप रहो, इतनी मुश्किल से तो तैयार हुआ है। यही तो है वो। इसका ही इंतजार था। मुझे पता है ये सिर्फ शूटिंग है, पर फिर भी डर लग रहा है। ओहो, कैसे हीरो हो तुम? वो तो है, यही मैं अपना कमाल दिखाऊंगा। और मैं भी। और मैं भी। अंतरिक्ष के रखवाले और ड्रैगन।
नहीं करनी। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हर बुराई का डटकर सामना करना होगा, और तो और हमारे भविष्य के लिए अब तुम हमें। चुप भी करो, मुकाबले का वक्त है। तुम मेरे डायलॉग के बीच में क्यों बोल रहे हो जियान? तुम छोड़ो, अब मुझसे और इंतजार अरे नहीं जियान, होता रुक है। जाओ, ऐसा मत करो। अरे पर लीडर तो मैं हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। अभी मजा चखाता हूँ। रुक जाओ, वो बहुत खतरनाक है। वो तो यही आ रहा है। इसीलिए कहा था गलती मत करना। तुम्हारा शुक्रिया। ये लो दोस्तों, बैम्बू कॉप्टर्स। अब मेरी बात सुनो, तुम सबका सूट बहुत शक्तिशाली बन चुका है। अब बिना डरे उसका मुकाबला करो। ठीक है, अब ये देखो मेरी स्पेशल सूमो स्किल। वैसे मुझे मॉडल बनाना और मशीन चलाना पसंद है। अरे बिल्कुल वैसा हुआ जैसा मैंने सोचा। मैं आ रहा हूँ, ये लो। क्यों, मजा आया? मैं क्या करूं? हाँ, समझ गई मुझे क्या करना है। हाँ। अरे वाह, मैंने तो कमाल कर दिया, पर मैं ऐसा कैसे कर पाई समझ नहीं आ रहा। अरे वाह, सब लोग कमाल कर रहे हैं। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है नोबिता। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ अपना कमाल। क्या बात है नोबिता? अंतरिक्ष के राक्षस, अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। हाँ, पर मेरी खूबी क्या है? अरे हाँ, वो है शूटिंग। तुम गलत हो। तुम्हें तो जीरो लाने के अलावा कोई काम नहीं आता। ऐसा नहीं है। चलो चलो जल्दी करो। ठीक है। अछू, अछू, अछू। ये क्या है? हाँ। हाँ? अब इसका क्या करूं? ये खेलने का वक्त नहीं है नोबिता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब जल्दी से उठ जाओ और कुछ करके दिखाओ। ठीक है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। चलो। तो ठीक अब मेरी है। बारी है। ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। अरे वाह। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे ही। हाँ। अब मैं करूंगा। ये लो। आई, 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 कमाल कर दिया डोरेमोन। तुम बेमिसाल हो। क्या सच में? पर मुझे तो समझ ही नहीं आया ये हुआ कैसे। अंतरिक्ष को बचाने के लिए। हम सब मिलके सामना करेंगे सब दुश्मनों का। हम हैं 5 हीरोज। और हम मिलकर बन गए हैं अंतरिक्ष के रखवाले। हाँ, मेरा डायलॉग कहाँ पर है? हैं? बहुत बढ़िया। तुम तो सच में दुनिया के महान डायरेक्टर हो। क्या बात है। क्या तुम्हें इस बात पर शक था? बुझो, आज मैं अपने बेहतरीन अभिनय का श्रेय इस डायरेक्टर को देना चाहता हूँ। शाबाश मेरे दोस्त। आप बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं मिस्टर बर्गर।
तुम भी एक बार के लिए हीरो बन गए नोबिता। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये ही क्यों आया? कुछ तो खास होगा इसमें जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। कोई इधर आ रहा है। क्या इसे भी हराना होगा? ये तुमसे हाथ क्यों मिला रहा है डोरेमोन? हाँ, समझ गया। ये हमारे डायरेक्टर का कमाल होगा। तुम महान हो मिस्टर बर्गर। ये एक नई कहानी है ना? शायद ये हमसे कुछ बात कर रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुको। ट्रांसलेशन 2। हेलो, हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। हमें बताओ ना, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अंतरिक्ष के रखवालों, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ मेरे ग्रह चलिए और उसको बचाने में मेरी मदद कीजिए। क्या? अब लग रहा है कोई अच्छी मूवी बन रही है। देखो, हमें अपने आप को कहानी के हिसाब से ढालना होगा। हम तैयार हैं। हमारे पास जो भी मदद के लिए आता है, हम उसकी मदद जरूर करते हैं। इसीलिए हम तुम्हारी भी मदद करेंगे। तुम चिंता मत करो। चलो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं आपको अपने ग्रह ले चलता हूँ। अंतरिक्ष के रखवालों, चलो अब तैयार हो जाओ। चलो, इस बार मैं कमाल कर दूंगा। सब लोग मुझे देखते रह जाएंगे। प्लीज अंदर आ जाइए। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। मैं चलने की तैयारी करता हूँ। अब हमारा ग्रह बच जाएगा। मुझे जल्दी से वापस पहुँचना चाहिए। अरे वाह, हम उड़ सकते हैं। क्योंकि इस समय हम अंतरिक्ष में हैं। वैसे तो हम लोग नकली अंतरिक्ष में हैं, लेकिन फिर भी स्पेस कैप्सूल। इसे खाने पर हम अंतरिक्ष के अंदर कहीं भी आराम से रह सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम आरोन है और मैं पोखरू ग्रह से हूँ। मुझे इस समय आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है ताकि मैं अपने ग्रह को बचा सकूं। तुम्हारे ग्रह पर ऐसा क्या हो रहा है कि उसे बचाना पड़ेगा? दरअसल बात ये है कि अंतरिक्ष डाकू मेरे ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या अंतरिक्ष डाकू? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। क्या इस नाम की मूवी हिट हो पाएगी? जाओ जियान, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो। बस करो ना। क्या करूं, मेरे अंदर का कलाकार अचानक बाहर आ गया। देखो, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है। पोखरू ग्रह अंतरिक्ष में ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ तारों का बहुत बड़ा झुंड है। ये एक छोटा सा ग्रह है जो सबसे आखिर में है और इसे रोशनी मिलती है डायमंड स्टार से। हमारे ग्रह पर बहुत ही शांति है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब किससे सैल्यूट करते हैं?
आप लोगों को भी। अच्छा ये बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? सुनकर अच्छा लगा। ये बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, क्यों है ना? सही कहा। अब मैं चलता हूँ। बच्चा भी, मैं चलता हूँ। और एक दिन अंतरिक्ष सहयोगी दल से हमारे ग्रह पर कुछ लोग आए। अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? यही चीज तो मैंने पहली बार देखी। आखिर ये है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं मालूम। आज हम आपके लिए शानदार तोहफा लाए हैं, जिसे आप देखकर खुशी से झूम उठेंगे। अरे वाह, ये कमाल हो गया। अरे मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग यहाँ आए। केवल कुछ ही पलों में उन लोगों ने हमारे ग्रह के लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों के लिए पार्क, आसमान छूती इमारत, उन्होंने कुछ ही समय में पूरे शहर को बदल दिया। हमें लगता है इस ग्रह का विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। इन्होंने सही कहा, हम यही करने यहाँ आए हैं। चलो साथ मिलकर विकास की ओर आगे बढ़ें। लेकिन जरा एक मिनट रुको, ये तो तुम्हारे ग्रह के लिए अच्छी बात है, तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है? हाँ, ये बात सही है। और शुरू में मुझे भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। हमारे ग्रह की प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन एक दिन मैं पीली पहाड़ी के पीछे गया। मैंने वहाँ देखा, पूरा जंगल सूख चुका था। जमीन बंजर हो गई। जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ तो हरियाली हुआ करती थी। हाँ? कहीं इसके पीछे इन लोगों का तो हाथ नहीं? कुछ समय के बाद मुझे अंतरिक्ष सहयोगी संगठन के लोगों पर शक होने लगा, और जब मैंने इसकी और गहराई से तहकीकात की तो वो 3 लोग, जिनका नाम हाइड, लेबा और ऑगन था, वो लोग अंतरिक्ष की खतरनाक डाकुओं के संगठन से थे, जो अंतरिक्ष में कहीं दूर छुप कर रहते थे। और इन डाकुओं के सरदार का नाम है इकारोस। मीठी मीठी बातों और झूठी मुस्कान से इन लोगों ने हमारे ग्रह के लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। अब तक ये जिस भी ग्रह पर गए हैं उसको बर्बाद कर दिया है, और अब मेरे ग्रह की बारी है। क्या तुमने ये बात किसी को बताई? नहीं, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, इसीलिए मुझे ये बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। दूसरे ग्रहों से कोई मदद नहीं मिली क्या? मिल तो सकती है, पर उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी मदद कर सकें। और हाँ, मैं भी इस ग्रह का इकलौता पुलिस वाला हूँ। एक दिन मैं उनके सारे राज जानने के लिए उनके कंट्रोल रूम में घुसा, क्योंकि मैं अपने ग्रह और इस पर रहने वाले लोगों को उन डाकुओं से बचाना चाहता हूँ। अरे नहीं! यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, रुको, पकड़ो उसे। वो भागने ना पाए, वो उस तरफ गया है। जल्दी से उसे पकड़ो। इसमें बैठकर बाहर निकलता हूँ। रुक जाओ। फिर उन लोगों ने अंतरिक्ष में मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अरे नहीं! टेलीपोर्ट! मैं उन लोगों को चकमा देकर किसी तरह वहाँ से बच निकला। मैं अंतरिक्ष में इधर उधर भटकता रहा, और एक दिन मेरा विमान खराब हो गया और मैं पृथ्वी पर आ गया। फिर मैंने आप लोगों को बहादुरी से लड़ते हुए देखा। ये सब तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये कहानी सुनने में मजेदार लग रही है ना? मैं समझ गया, तुम घबराओ मत। ये महान जियान सारे अंतरिक्ष डाकुओं को भगा देगा, ठीक है? पीछे हटो। मेरा नाम सुनियो है। मेरा नाम शिजुका है।
और मैं हूँ डोरेमोन। हम सब हैं अंतरिक्ष के के बाधे 35 यो चाहिँ नछान्नेको शिलाजित 4000 सम्म जान्छ किलो यो शिलाजित भनेको के त ल शिलाजितको अर्थ के ल काठमाडौँलाई केटी शिलाजित भने शिला माने पत्थर जित माने पसिना हुन्छ त्यसको अलि सेतो खाले शिलाजित आउँछ अब झाङदी कसैले भरम कहाँ देख्यो होला 50 खोइ हेर्नु अझै जान्छ भने सितेमा दिन्छु भन्दै थियो अझै यहाँ बर्दुदाई सँगै छ के यहाँ बोला हामीलाई सकेछन् त्यसो भने चौकमा हो सिकार हो कहिले कहीँ चाहिँ उहाँको नाम बिगार्नु सक्छन् क्या अरूले उहाँ चाहिँ उहाँको नाम बिगार्नु सक्छन् सको ठाउँमा अरू शिलाजितको टेस्ट गर्नलाई चाहिँ तातो पानीमा यसरी राखेपछि यसरी थोपा चुए म जस्तो त्यो पट्टा भाँचिन देखाउँ तपाईँले पट्टा भाँचिन खान्छ धेर हाल्नुबाट त्यो त त्यत्रो त तपाईँ पार्छ नि टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ है ओरिजिनल हो ओरिजिनल हो उहाँलाई थाहा हुन्छ नि उहाँ त फेरि हो सिकार हो कहिले कहीँ चाहिँ उहाँको नाम बिगार्नु सक्छन् क्या अरूले नाम चाहिँ अब सिकार गर्नु बाटो नभइकन सको ठाउँमा अर्को पर भने ओरिजिनल र डुप्लिकेट यहाँ छुट्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो पत्रराजीमा उहाँको नाम के है उहाँको नाम चाहिँ सिकारीजी हो उहाँ उहाँलाई हामीले सिकार भनेर चिन्छौँ कोही कोहीले अब बेलुका एक दुई प्याक खाएर चाहिँ उहाँको नाम बिगार्नु सक्छन् सको ठाउँमा अरू शिलाजितको टेस्ट गर्नलाई चाहिँ तातो पानीमा यसरी राखेपछि यसरी थोपा चुएपछि ओरिजिनल हो त्यो के भन्छ त्यो डुप्लिकेट हो भने चाहिँ तल गएर फेदमा बस्छ यो ओरिजिनल हो कि होइन बढी भइगयो है ओरिजिनल चाहिँ हो कि नि हो यो अनि उ भयो भने चाहिँ धेरै खाएपछि त तपाईँको हुँदो यो ओरिजिनल हो कि घरमै हुन्छ त्यो पानी थप्नु न यो के जुठो हालेको छैन के छैन यो ओरिजिनल हो कि होइन हो ल हाम्रो पत्रराजीले ओरिजिनल प्रमाणित गर्नुभयो त्यो कुनै गर्ने त हामी पर्दैनौँ त्यसो भए तर समग्रमा यो राम्रो देखियो यो सेतो शिलाजी पनि हुन्छ सुन्नु त धेरै भयो है यो अब के गर्नु भने यो चाहिँ तपाईँले भिडियो सिडियो सारा उहाँको ब्रोडकास्टिङ गरिदिनु भएको छ तपाईँ ल यो खानु यो तपाईँले खाएपछि तपाईँको छोरा जन्मिन्छ छैन अहिलेसम्म यो शिलाजी त के होला भन्नु त साउनी पनि हाँसियो सबभन्दा रगत सफा गर्ने अनि बिरे गाडा बनाउने हाड कम्मा दुखेको ठिक बनाउने अनि पिसाब परेको ठिक गर्ने शिलाजित भनेको चोटपटक लाग्दा मर्किँदा ठोकिँदा दुखाइ पुरानो छ भने ठिक गर्ने शिलाजित मान्छेले यहाँ नभएका कुरा ढुङ्गाको खोटो हो नि खास चाहिँ हिर खोटो पनि भन्छ यसलाई गाउँघरतिर राम्रो शिलाजी पनि हेरेर लाउनुपर्छ तर फेरि अहिले धेरैजना छन् अहिले त युट्युबले गर्दा बिग्रेको छ नि धेरै जस्तो हालिदिने जे पाए गरिदिने अब कहाँ राम्रोलाई पनि नराम्रोमा गइहाल्छ यो बिहान बिहान सधैँ खानु यो खानु भने तपाईँको सुगरको लागि एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँकै भाषामा अब तपाईँले यो सधैँ खानुभयो भने तपाईँले यहाँ उहाँको क्यामेरा छ धेरै कुरा नगर्ने सधैँ खान भन्नुहुन्छ हामी 37 इयर्स ओल्ड अहिले तातो भएपछि स्वाद पाउँदैन नि जिब्रोमा हाले कोही त चिसोमा स्वाद आउँदैन तातोमा आउँछ मकै गरे जति ग्रीन टी जस्तो भयो धेरै हालेको छ नि पानी थोरै भयो चितो हुन्छ शिलाजित बारे भन्नु न के हो शिलाजितको बारे जाने कुरा भन्नु शिलाजितका विशेष गरी शिलाजित कहाँ पाउँछ शिलाजित त हिमाली भागमा पाउने हो त पहाडी भागमा पाउने हो तराईमा हुने कुरो भएन के भुइँमा फल्ने हो आजको हिरो ऊ हो शिलाजित भनेको के त ल शिलाजितको अर्थ के ल अब केटिएमको अर्थ के केटिएम भनेको के होला केटिएम भनेको काठमाडौँलाई केटिएम शिलाजित भने शिला माने पत्थर जित माने पसिना हुन्छ शिलाजित जित पत्थर शिला पत्थर जित पसिना
पसिना अनि त्यो त पत्थरमा आउने पसिना लानु पनि के भाँडामा थाप्छ भाँडा ल पक्का मान्छे विश्वासिलो भाँडामा थाप्दिएको थियो अनि पछि ढुङ्गाको पसिना भयो ढुङ्गाको पसिना यसमा त ब्राउन कलरको पनि आउँछ सेतो पनि आउँछ यो कालो भयो गर्मीमा अब त्यसको तापले गर्दा गर्मीमा थियो होइन तपाईँको त शिलाजित त पहिलादेखि हाम्रो त औषधि हो नि ठुलो अनि शिलाजित के औषधि गर्छ भन्नु औषधि त 52 रोगको औषधि हुन्छ नजानेको नहुनु ल शिलाजित भनेको त शरीरमा कति किसिमको हुन्छ त्यहाँ रगत सफा गर्नेदेखि पिसाब गर्नेदेखि लिएर अनि हात खुट्टा जोड्ने जहाँ दुखे पनि क्लियर छ ठिक हो नि अनि अरु लाइसेन्स निकाले शिलाजित बहुत राम्रो अब स्टामिना बढाउने भयो स्टामिना भने के हो धातु गाडा बनाउने धातु भने के हो इनर्जी दिने सबै अनि के हुन्छ धातु भने के हो धातु केलाई भन्छ अनि चाउरीपन हटाउँछ रे हो कि होइन चाउरीपन त अब चाउरीपन त त्यो स्त्री लाउनु पर्छ चाउरीपन हटाउनलाई त अब होला अब त्यो रगत क्युरिफाई गर्छ रगत पातलो बनाउँछ सास फेर्न सजिलो गराउने भयो रगत पातलो भएपछि अनि चाउरीपन त हट्यो त सफा भयो हुन्छ रगत पातलो भएपछि तपाईँ सम्पूर्ण रगत पातलो भएपछि के समस्या आउँदैन भने दमको समस्या आउन ल 1 नम्बर त्यही रक्तदान गर्दा पनि 1 वर्षमा लगभग वयस्क मान्छेले 4 चोटि गर्दा हुन्छ नयाँ हड्डी सम्बन्धी पनि हुन्छ नि हड्डी सम्बन्धी पनि हुन्छ दुखाइ भनेपछि हड्डी जोड्ने ढाड कम्मर होइन के अरे गुगलमा लेखेको छ अलिकति है दम पनि कम गर्छ अनि कसरी कम गर्छ भने दम त दीर्घकालीन रोग हो नि दम भनेको आयुर्मा भन्छ आयुर्मा त दीर्घकालीन रोग हो त्यो यो प्रायःजसो दम हुने मान्छे कहाँ हुन्छ हिमाली भागमा बढी पाउँछ जनसङ्ख्या हो कि त्यहाँको चिसोले ब्लड जाम हुन्छ दम अनि आग रहनसहन बसाइ खानपिनको कारणले हुन्छ दम अनि शिलाजीको काम के हो भने रगत पातलो गर्ने रगत बाक्लो हुन नदियो भने सास फेर्नमा श्वास प्रश्वासमा ठिक हुन्छ नि त्यो तर काम त अरू त धेरै काम हुने भयो रोहित भाइले गर्छ हामी त काटेको ठाउँमा लाउने अझ पहाडतिर ब्लड नआओस् भने दुखाइ कम गर्ने भयो साथै काटेको ठाउँमा लाउनु पर्छ भन्छ लेप आउँछ लेप लगाउने जस्तै तपाईँ खुट्टा मर्क्यो गाईको गहनमा यो मिसाएर लेप लाउनुपर्छ कति ठिक घुँडा दुखाइ पनि धेरै किसिमले हुन्छ नि युरिक एसिड भएर घुँडा दुख्छ बात भएर घुँडा दुख्छ त्यही त धेरै दुखाइ हुन्छ नि घुँडा गाडा दुख्ने धेरै किसिमले हुन्छ नि अब लाउने भन्दा पनि यो केही लाउनु पर्दैन सन्तोष मन मात्रै हो मेरो विचार यसबाट घुँडाभित्र मेरो कुरकुरे हड्डी हुन्छ कुरकुरे अरू सब हड्डी जोड्न मिल्छ कुरकुरे हड्डी जोड्न मिल्दैन कुरकुरे हड्डी खियो भनेपछि त्यो जोड्न पलाउँदा नि मिल्दैन केही चिल्लो पदार्थ खाएपछि जस्तै चिप्ले भेन्टी भयो काउलो भयो जस्तै यो आलस भयो अनि तपाईँ सिलाम भयो अनि चिया सिट त वेट गराउनु तिनीहरू खाएपछि चिप्लो बना खाएपछि अहिले हिँड्न सजिलो बनाउने काम मात्रै हो निको हुने होइन होइन यो घुँडा दुख्ने भित्र दुख्ने हड्डी खियो भन्छन् नि खासै त्यहाँ कुरकुरे हड्डी खिएको हो नि कुरकुरे हड्डी पलाउँदैन कति हुनु भाँचे पनि जोड्न मिल्दैन जोइनको मसल भनेको त अब जोइनको मसल भनेको यो जोइन भयो यहाँ वरिपरिको मासुलाई बलियो बनाउने भने मसल त्यो भयो शिलाजीले धेरै किसिमको गर्छ चवनप्रासमा शिलाजी हाल्यो भने प्रायः जसो भन्दैछु म जहिले पनि चवनप्रासमा शिलाजी हुन्छु हेर्नु न कति मात्रामा शिलाजी हुन्छ चवनप्रासमा अहिले म फिक्स गर्छु है सर शिलाजीको काम ल म गरौँ त्यस्तै अनि त्यो अलि सेतो खाले शिलाजी आउँछ अब झाङ्री कसैले भरम गर्छ मैले विश्वास पनि लाग्दैन सेतो शिलाजी टर्रो हुन्छ यहाँ पनि छ टर्रो हुन्छ गर्भ निरोग हुन्छ गर्भ रोक्छ गर्भ पतन गर्छ भन्छन् धेरैले होइन त्यो अनावश्यक हो त्यो होइन खासै यो शिलाजी होइन राम्रो पतन गर्ने त मौरीको मलाई चाहिँ 100 डिग्रीमा मोलेर खायो भने त्यो त हिट भएर जाने हो त्यो त कहाँ जोरो हिट चिजले गइहाल्छ त्यो हिट भएर खाने मौरी अनि शिलाजित कसले खानु हुँदैन भन्नु त ल तपाईँलाई शिलाजित त खासै मैले बुझे अनुसार हाम्रोतिर त सबै होइन त्यो गर्व हो मान्छेले खानु हुँदैन अरे
अब त्यो गर्मी हुन्छ भनेर पो नखाने हो त त्यो गर्मी भएपछि पतन हुन्छ भनेर पो नखाने त्यो हिट हुने भयो हुनाले अब शिलाजीत त बुझाइअनुसार दुधमा खाने भन्छन् आफ्नो आफ्नो तरिका छ खाने कोही गोली बनाएर खान्छन् अब मेरो बुझाइ हामीहरूको चलन अब गर्मीमा चिसो पानीमा खाने जाडोमा तातो पानीमा खाने अरू दुधै परेन खानेको मात्र केराउका दाना जति खायो भने भयो चनाका दाना जति खायो भने भयो मकैको दाना जति खायो भने भयो त्यस्तो अनि शिलाजीत निकाला बुढा यहाँ अनि अघि खाली सित्तै मात्रै खानु पर्छ है होइन किनेका छन् दाजुले किन्नु भएको छ मैले रुमाल लानु बिर्सिछु नि छ किन्नु परिहाल्यो भने किन्नु पर्यो अब यिनीहरू अस्ति 1000 भन्दै रे हो अरू होलसेलमा त एउटा मलाई राख त्यहाँ एउटा मलाई राख त्यही त भएको त के अनुसार लाउनु चाहिँ उहाँलाई एउटा चिया बनाइदिन्छ त्यही हो क्या त्यही लाउनु त्यही लाउनु हेलो नमस्कार हजुर आज उहाँलाई त मैले बोलाएको यो शिलाजीतको भिडियो बनाउनु पर्छ शिलाजीतको के आइडिया थाहा छ भनेर शिलाजीतको बारेमा सिकारु भन्दा उहाँ त अघि पनि हालेर कफीमा खानुभयो अहिले कफीमा पछि केमा जेमा पनि खाइदिनुहुन्छ पचाउनुहुन्छ के गर्न आँट्नुको के मसुर मान्छे भए कतिखेर पश्चिमको बोली हाल्यो मसुर मान्छे हालेर कहाँ पुग्छ भरे हस्पिटल लानुपर्ने भने के तपाईँले खर्च बिहाल्छु बा तपाईँ लानु नि यार एक थाना यार नम्बर चाहिँ दिइराख्नु होइन मसँग यो बट्टामा हालेको होइन मसँग बाहिर भएको लट्ठीले भाँच्दाखेरि फ्याट्ट भाँचिने गरेको छ त्यो काम छैन लाग्दैन अरे उहाँले भनेको को त्यसो भन्ने बोकेछ त यहाँ 5 रुपियाँ त्यसको 5 रुपियाँ कहाँ देख्यो होला 50 खै हेर्नु हेर्नु अझै जान्छ भने सिटेमा दिन्छु भन्दै थियो अझै यहाँ गर्दुदाईसँगै छु कि यहाँ हामीलाई सकेछन् त्यसो भने चौकमा सिला हाल्नु भयो किन आउनु एक्लै त्यो राख्नु हुँदैन ल सिरियस भएर गीत गाउने एक लाइन गीत गाउने तान त बिहान हुँदा भजन गाउने बेला गीत गाएको भन्दा खै मेरो के भयो खै 2 किलो एउटा शिलाजीत अनि चामल खै त चामल ल्याउँछ होइन चामल छ कुन हो कालो मार्सी हो यो चामल पनि पाउँछ नि बुढाले काम छ नि बुढा के गर्छ नि यो मान्छे नि बेच्छन् होला यो कस्तो मसिनो रहेछ यो मसिनो होइन मिठो हुन्छ यो घैया छ रहेछ यो क्या हो घैया खाया भन्छ नि पनि घैया हुन्छ कति किलो 1 किलो 1 किलो मात्र अब त्यति कोठा त्यति किलो यो बेच्ने कुरा आएर नि महँगो पर्छ यहाँ अब सोध्नु अझ कहीँ हाटबाट त्यो त घैया जस्तो छ हाटे अरे भगवान् अब घैयालाई ल अब कति हो त किलो गयो यो त 350 कति बेच्छ बेच्ने अब यो त बेच्ने कुरो भन्नु यो घैया होइन क्या हाम्रो एकदम 4000 हाइटमा हुने धानै मलाई चाहिँ कति रुपियाँ यो खिर बन्छ यो चामल सबै कहाँ होला त यो बरु यो काँचो सिलाइ हाल कि यस्तो त्यस्तो यो चाहिँ ढुङ्गा सिलाइ यो कति रुपियाँ यो त सस्तो पर्छ नि डाइरेक्ट हो यो त 3500 3000 देखि किलो पर्छ यो चाहिँ कति रुपियाँ कति एउटाको कति हो एउटाको कुरो हुन्न कि किलोको हिसाबले अब काम नगर्ने 3000 देखि माथि 3500 यो चाहिँ नछान्नेको सिलाजी 4000 सम्म जान्छ किलो यो ल ठिक छ अनि अर्को लट्ठी खोइ त लट्ठी भित्र बिग्रियो सबैमा बिग्र आयो अब सबै ठाउँ समस्या आइसक्यो लट्ठी हो यस्तै हो खोल्नु न यसरी भिडियो बनाउनु राम्रो यसको बारेमा भन्नु 20000 बाट घटेर यो चाहिँ अब के हो र भाँचिने जोडिने भाँचेर जोडेर देखाउनु यसरी भइहाल्छ यो जोड्ने भाँचेन यो छैन जोड्नु त फेरि उता लाग्यो जोडिन्छ खोलेर जोड्ने भाँचिन्छ क्या अहिले किन गराउनु यहाँ भिडियो हाल्दैछु मैले जोड्ने हो यो यस्तो भाँचिन्छ क्या यो लामो र यस्तो हेर्नु भाँचिहाल्ने च्यातिन्छ भाँच्ने अनि जोडिन्छ त्यो जोडियो यो चाहिँ भाँच्ने र जोड्ने तन्किने खालको धेरै पकाएको अनि त्यो एकदम यसमा सेन्ड आउन्न नि शिलाजी जस्तो बास्न आउन्न यसमा यसमा बास्न आउन त्यसमा त बास्न त्यो के त्यो सिसाको राम्रो यो त राम्रो भइहाल्छ नि यो चाहिँ के बनाएको त त्यो चाहिँ बास्न आउने बास्न आउँछ बास्न के हालेछ त्यसमा
तपाईँलाई केही होइन शिलाजितको आफ्नो प्राकृतिक बासना आउँछ। यसमा चाहिँ किन आउने बासना त्यसो भए प्राकृतिक बासना यसमा चाहिँ आउने यसमा नआउने किन? यो कमसल हो। कमसल हुनाले यो पछि धेरै पकाएर त कहाँ आउँछ त अनि हो यस्तो गनाउनु पर्यो क्या यो चाहिँ बासना आउने अनि हो यस्तो आउँछ त्यो गनाउँछ यहाँकोले गनाउँछ भन्छ हामी बास्ना आउँछ भन्छ तपाईँ बास्ना पनि आयो? एउटा चिजलाई सुन र पित्तल दुई खालो बोक्नु हुँदो रहेछ यार। बासना आयो आयो? यो चाहिँ खास गरी ढुङ्गा नै हो। यो प्रशोधित होइन, ढुङ्गाले हो यो अप्रशोधित हो। नछानेको भने त यो पहाडबाट प्रकृतिबाट जे भेटिएको छ त्यसैलाई उहाँहरूले चाड्दा हुँदैन हुन्छ पानीमा हाल्दा यो चाहिँ बास्ना आउँछ? आउँछ। तपाईँ ए दाइ सुन्नु न, यो त पर्दैन क्या, यो लाने तपाईँ पानीमा टुप्लुक्क हालेर झिक्ने, दुईचोटि हालेर झिकेर राख्ने। ए त्यो गर्दा नि भयो त्यो पानी अनि खाने भोलिपल्ट पनि त्यसै गर्ने। भोलि पनि त्यही गर्ने फेरि? यहाँ त आइहाल्छ त। कहिलेसम्म गर्नु त्यसो? यो रहुन्जेल त्यो त्यसै त्यही भुइँमै राखेर राख्ने यहाँ ढुङ्गा हुन्छ। सुन्नु होला, यो प्रशोधित होइन अप्रशोधित हो। यो ढुङ्गा हुन्छ, यसमा बनाउँछ बेसरी पानीमा घोल्दाखेरि ढुङ्गा तल फेदमा थिगर बस्छ, त्यो थिगर फालिदिनुपर्छ, माथिको मात्रै खानुपर्छ। अनि ऊ हुन्छ क्या धेरै झ्याउ हुन्छ छान्नुपर्छ, ऊ हुन्छ माथि झोल बिस्तारै हालेर निकाल्ने त्यस्तो हो खास। मतलब अब हामीले खाना यो के फाइदा? यो भन्दा यो फाइदा। सुन्नु होला, हाम्रो आमा हजुरआमाहरूले चाहिँ यस्तै ढुङ्गालाई घोटेर अनि पानीमा हालेर पकाएर अथवा पानीमा हालेर त्यो तल फेदमा भएको थिगर छानेर दुधमा खुवाउँथ्यो। चिज यस्तो हो। काँचो सिमरिममा यो एउटै हो क्या। काँचो सिमरी पनि घोटेर खान्छ नि, ठिक छैन। धाउ भन्छ यहाँ नेवारी भाषामा। धाउ भनेको हामी चाहिँ के भन्छौँ भने होइन, हाम्रो भाषामा चाहिँ कसो भन्छ भने त्यो पहाडको पसिना अथवा चाहिँ यो शिलाजीले त्यो पहाडको शिला माने पत्थर, जित माने पसिना अघि भने मैले त्यो हो। अब काँचो सिमरीको कुरा, काँचो सिमरी भनेको त धाउ भयो नि, त्यो त इन्डियन हो नि, त्यो त नेपाली। पहाडतिर त बाँदरको किस्सामा भन्थ्यो। चन्दै एउटा कुरा नि, हामीले यो किन्यौँ फेरि यो के हो फेरि हाम्रो पत्रकारज्यूले फेरि यो राम्रो भन्नुभयो के हो? यो हामीलाई कन्फ्युज पार्ने काम हो क्या? अनि यो चाहिँ अब प्रशोधन नगरेको अब तपाईँ यदि गरेर आलु खनेर त्यो आलु हिलै खान्छ, छानछुन गरेर पखालेर फेरि सफा गरेर तुज गरेर पो तरकारी बनाउने हो त। व्यापारी होइन कि अब कुखुरासँगै बनायो भने तिउन हुन्छ। तिउन पनि खाना मान्छेले भिआइपीले खाने चामल राख्नु त, यो गरिब गुर्जाले हुँदैन। ए यहाँ तपाईँले खानुहोस् क्या, भिआइपी हुनु होला यो हो कि ए बट्टा ल बौद्धतिर आऊ एकदिन, म तिमीलाई के भन्छ उसको गोरुको मोमो खुवाइदिन्छु। हुन्छ, म त नास्ति छैन खाने चिज। मर्सी नै हो त यो धान? मार्सी पकाउँदा हुन्छ। तर एउटा कुरा अब कन्फ्युज भयो, तपाईँले गीत गाउँछु भन्नुभयो, गीत गाउनु कि राम्रो थाहा भएन। ए गीत त गाइहाल्छ नि, डायरी भरेको छु यहाँभित्र लेखेर। खै डायरी देखाउँदै दिन खै कहाँ छ डायरी? कसरी लेख्छु बेलुका एक्लै भए बेला। डायरी देखाउन नि, छोरोसित कुरा हाल्नु मिल्दैन होइन, एक्लै डायरी देखाउन भने सब हुन्छ। यो पनि कहिले सिम्पल देखाउँछु, सफा बनाउनु पर्ने। जडीबुटी छ क्या मसँग, धेरै छ, कोठामा छ। यो सेतो शिलाजी यस्तो टर्रो हुन्छ नि शिलाजी, यस्तै ढुङ्गामा यो खानु न अलिकति कर्रो हुन्छ। सेतो शिलाजी अरे यो त नयाँ कुरा सुनि त फेरि। सेतो शिलाजी कलरको पनि हुन्छ, खानु न अलिकति मुखमा, पेट सफा हुन्छ नि। खै त तपाईँको मर्सी चामल म फोटो खिच्छु, म त टिभीमा मूर्ति देखेको नै छैन। अरू दुधको बसाएर नेताहरूलाई दिने चामलहरू भने सुनेको। यो तपाईँको एक मुठी हाल्नुपर्छ नि, यहाँको चामल एक माना हाल्नुहोस् न रातो पानी। यो कति खाने? त्यति खानु न। तितो छ? तितो छैन नि, खानु नखानु केही पनि हुन्न क्या, खानु नडराउनु हे, त्यो खानामा डराउने हो र। सेतो शिलाजित कहाँ शिलाजित हो? यो त उप त के रहेछ? यो बेसीमा आउने ढुङ्गामा नुनिलो छ हो? नुनिलो छ? अर्को नाम के हो? टर्रो क्या? ए यो मैले बुझेँ, यो हाम्रो पनि पाइन्छ त्यो अलिक चिसो खाले ढुङ्गामा निस्किन्छ यो। ए अलि तल हुन्छ। यसको नाम त शिलाजित होइन नि त, यसलाई त अर्को नाम भन्छ नि। अर्को लोकल भाषा तोरो भन्छ। तोरो पनि भयो तोरो। यसले हामी कपडाहरू पनि रङ्गन मिल्छ, यसले कपडा रङ्गै जान्न। हामी जस्तै जुम्लाको भेषभूषामा अहिले गुन्यु लगाए हुन्छ नि, गुन्यु तलतिरको यसले बनाएको हुन्छ। यसको नाम मैले ठ्याक्कै आएन मलाई। तपाईँकोतिर अब भाषा फरक होला। अब सेतो शिलाजित तोरो भन्छ। यो चाहिँ कति रुपियाँ? यो रुपियाँ होइन, देखाउने मात्र खोजे एक बेजे होइन यो।
मदद के लिए शुक्रिया। डोरेमोन जैसा चल रहा है चलने दो, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। मेरा नाम नोबिता है। मैं तुम्हारे ग्रह की और तुम्हारी रक्षा पूरे दिल से करूँगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। माफ करना, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। मैं अब आप लोगों को अपने ग्रह पर लेकर चलता हूँ। हम लोग जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी मैं कॉकपिट में जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ये बताओ, क्या रास्ते में हमले का खतरा है? बिल्कुल है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ग्रह पर पीछे की तरफ से जाएं, जहाँ पर उन लोगों की सुरक्षा ज्यादा नहीं होगी। क्या ये हमला डाकुओं ने किया है? यहाँ से आसमान नजर आ रहा है। यहाँ से आसमान नजर आ रहा है। ये कौन सी जगह है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जरा उधर देखो। क्या यही है स्पेस टावर? ये तो बहुत चमक रहा है ना। सही कहा। अरे ये सुनियो कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। हे सुनियो, सुनियो, कहाँ पर हो तुम सुनियो? ठीक है, समझ गया। रेडी स्टडी एंड गो। सुनियो। ये कौन सी जगह है? क्यों दोस्तों, कैसा लगा? सुनियो, ये सब तुमने किया क्या? अरे वो सब छोड़ो, ये देखो कि ये जगह कितनी कमाल की है। क्या बात है सुनियो, मजा आ गया आज तो। इस मौके को गंवाना नहीं है। चलो सभी झूलों की सैर करेंगे। हाँ, चलो। मैं भी हम लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। हमारी मूवी का क्या होगा? वैसे डोरेमोन, मैं भी हमेशा से ऐसे पार्क में जाना चाहती थी जहाँ कोई भी ना हो। शिजुका, प्लीज रुक जाओ। जो भी हो जाए, लीडर तो मैं ही रहूँगा। डोरेमोन, आप ये सब क्या हो रहा है? माफ करना, इसकी वजह यह है कि मेरा विमान पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अरे सब लोग कहाँ चले गए? मजा ही आ गया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, एक सपने जैसा। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलो उधर चले। हाँ, ये दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की तरकीब है। सही कहा ना मैंने? अच्छा तो ये बात है, तुम सब तो कमाल के हो। ये क्या है? अरे ये तो क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? देखना बचकर जाने ना पाए। बस इतने से, इनसे तो मैं ही बात कर लेता हूँ। हमें माफ करना, हम बिना इजाजत के यहाँ आ गए। जियान रुक जाओ, ये लोग यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं। हाँ जियान रुक जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया था। कोई नहीं, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ तुम्हें क्या करना है। आखिर ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता। अरे वो देखो। वो रहा, इन सब को पकड़ लो। अरे हम लोग अभी शूटिंग के लिए तैयार नहीं है। जियान हटो सामने से। छपने से कोई फायदा नहीं होगा, चुपचाप सामने आ जाओ। दोस्तों, ये लोग भी कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना। मिस्टर बर्गर, तुम एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हो, बहुत अच्छे। मैं तो हैरान हूँ, सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा है। ठीक है, हमें भी पूरी मेहनत से एक्टिंग करनी होगी दोस्तों। अगर इन्हें पकड़ लिया तो मोटा ही नाम मिलेगा। बहुत हो गया अंतरिक्ष के डाकू।
शांति को बचाने के लिए। हम किसी भी डाकू को नहीं छोड़ेंगे। डायलॉग खत्म होने से पहले ही शूटिंग। अब हम इन लोगों को कैसे हराएं? सुनो 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 मेरी बात सुनो। अभी हमारे डायलॉग खत्म नहीं हुए थे, तुमने पहले ही बात। डोरेमोन जल्दी करो। जल्दी हो। चल गया चल गया चल गया। बन गया। डायरेक्टर साहब वो लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। हाँ, वो लोग बात भी नहीं सुनते। क्या कहा? तुम इन्हें नहीं जानते? इसने कहा तुम अपनी रक्षा खुद ही करो। हाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हाँ? कहीं ये लोग असली हैं। हाँ सही कहा। पर कहानी सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि सब कुछ असली होगा। अरे हाँ, अरे नहीं, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। आरॉन, यही मौका है अपने आप को असली हीरो साबित करने का। एक और बात, हम लोगों के सूट भी तो असली है ना? बिल्कुल ठीक, हमें आरॉन की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हम अपनी जान लगा देंगे। अब जाकर उनको पकड़ो, हम इसके पीछे जाते हैं। चलो। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं? ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। हमला करो। ये देखो। अब देखो मेरी ताकत को। अब मेरी बारी। ये लो। बचाओ बचाओ। तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हाँ, मैं हूँ सुपर नोबिता। ये लो। तुम यहाँ भी खेलने में लगे हुए हो नोबिता? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे दोस्तों, तुम लोग तो सच में अंतरिक्ष के रखवाले हो। तुम लोगों ने उनका जमकर मुकाबला किया। ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल था। हमारे बाएं हाथ का खेल था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये अंतरिक्ष के असली डाकू होंगे। ये यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के भेष में आए थे। अब हमें यहाँ से निकलकर छुपना होगा। मुझे एक जगह पता है। ये गुफा तो बहुत लंबी है। एक बात बताओ, यहाँ कोई नहीं आता? हाँ, यहाँ कोई नहीं आता और यहाँ छुपने की एक जगह भी है। हाँ? तुम किसी काम के नहीं हो। बिल्कुल। तुम बिल्कुल बेकार डायरेक्टर हो। मुझे तो इस पर शुरू से ही शक था। तुम किसी काम के नहीं हो। इसमें इसकी क्या गलती है बताओ? ये हमेशा रोता रहता है। हाँ, ये उल्टा हमें ही चिढ़ा रहा है। नोबिता, लाइट ऑफ करो। अब ध्यान से देखना। जब भी मुझे कोई बात परेशान करती है, मैं यहाँ आकर उसके बारे में सोचता हूँ। ये हमारी पहाड़ी के पीछे जैसा है। इधर आओ। यहाँ से हम शहर के हर कोने पर नजर रख सकते हैं। पर डाकू तो हमें यहाँ आसानी से देख लेंगे ना? मेरे ख्याल से बाहर से अंदर की तरफ देखना मुश्किल है। हमें छुपने के लिए एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए। सीक्रेट बेस ट्री। ये कैसे छुपने की जगह है? तुम बस देखते जाओ। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। थोड़ा सा पानी, ये ऐसे। अरे नहीं। दोस्तों, ये है हमारा सीक्रेट बेस। सब लोग इसके अंदर छुपो। कोई हमें देख नहीं पाएगा। हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। चलो, इंतजार किस बात का है?
चलो। अरे वाह! अरे वाह, क्या बात है। तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। हाँ। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए सब लोग एक ही कमरा चुन लो। सच कहूँ तो तुम लोगों के पास कमाल के गैजेट्स हैं। ये क्या किया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे भूख लग रही है। अरे हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। कोई बात नहीं दोस्तों, उधर उस पेड़ के ऊपर बहुत से फल लगे हैं। क्या सच में? मैं अभी जाकर ले आता हूँ। खाना खाने के बाद जल्दी से सो जाएंगे। वैसे भी बहुत देर हो गई है ना? अच्छा, एक बात बताओ, हम आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों? तुम क्या बोलना चाहते हो? ये सब जो हो रहा है असली में हो रहा है, ये कोई हाँ, ये तो सच बात है। अगर हम इस ग्रह पर अब और रुके तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। पर हमने फैसला किया था कि हमें आरोन की मदद करनी है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम इन अंतरिक्ष के डाकुओं से जीत पाएंगे दोस्तों? तुमने देखा नहीं वो कितने कमजोर हैं? मेरे ख्याल से उनका बॉस भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास स्पेशल सूट्स हैं और डोरेमोन के गैजेट्स भी हैं। ये ग्रह मुसीबत में है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, हमें मदद करनी चाहिए। अगर सबको ऐसा लगता है तो ठीक है। वैसे भी हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं, हम यहाँ से सारे डाकुओं को भगा देंगे, है ना दोस्तों? मैंने सही कहा ना? हाँ। देखो, ये असली लड़ाई है, इसलिए अच्छे से शूट करना। ये देखो दोस्तों, मैं तुम लोगों के लिए कितने सारे फल लाया हूँ। अरे वाह! अरे वाह, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ये वाला चाहिए। मुझे दो देना। बहुत मजा आ गया। क्या बात है। शुक्रिया। क्या मुझे एक और मिलेगा? मम्मा। कितना मजा आ रहा है। आरोन? नोबिता, तुम? हाँ, नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हमेशा से मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, साथ ही लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं पुलिस में भर्ती हो गया। और अब तक मुझे यही लग रहा था कि मैं हर गलत काम को रोक सकता हूँ। वो तो तुम अब भी। मेरा बस यही सपना है कि मुझे इस ग्रह के लोगों की मुस्कान की रक्षा हर हाल में करनी है, और यही सबसे जरूरी काम भी है। और अब मैंने अपने दिल में ये ठान लिया है कि अगर कोई भी बाहर से आकर इस मुस्कान को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं पूरी ताकत से उसका मुकाबला करूंगा। आरोन, तुम सच्चे हीरो हो। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास तो तुम लोगों जैसी कोई खास ताकत भी नहीं है। अंतरिक्ष के रखवाले ही सच्चे हीरो है, ना कि मैं। आरोन? बोलो। वो दरअसल बात ये है कि। क्या बात है? हम लोग साथ मिलकर किसी भी हालत में इस ग्रह की रक्षा करेंगे। सच नोबिता?
क्या आप उससे मुकाबला करेंगे? वो हमें हराना चाहता है उसे कितनी गलतफहमी है। और तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बॉस बताइए अब क्या करें इनका। बॉस ये किसी काम का नहीं था। अब वक्त आ गया है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। कोई भी अगर हमारे रास्ते में आता है तो उसे हटाते चलो। और इस बार मैं कोई भी नाकामी देखना नहीं चाहता, समझ गए तुम लोग? जी। ये इस ग्रह का सूरज है। ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हाँ, सच में। हाँ, तुमने सही कहा। ये कुछ वैसा ही है। इससे हमारे पूरे ग्रह को रोशनी और ऊर्जा मिलती है। और ये ना हो तो यहाँ सब बंजर हो जाए और पूरे ग्रह पर सिर्फ अंधेरा हो। कुदरत कमाल की चीज है। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें जल्द से जल्द एक प्लान बना लेना चाहिए। ठीक है। ये जो पीला पहाड़ देख रहे हो, यहाँ डाकू चोरी छुपकर कुछ कर रहे हैं। और ये वो पार्क है जहाँ हम कल रात थे। और पानी के बीचों बीच है ये स्पेस टावर, जिसमें बना हुआ है स्पेस एयरपोर्ट। और उद्घाटन के दिन इसके आसपास एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ और पता है? जब मैं उनके कंट्रोल रूम में जांच के लिए गया तब मुझे एक ही बात पता चली। बताओ बताओ क्या पता चला? जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन ये कुछ खतरनाक करने वाले हैं। बस मैं इतना ही जान पाया। अच्छा तो उद्घाटन का दिन कौन सा है? वो दिन कल ही है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है दोस्तों। हाँ। मैं जल्दी से जाकर यहाँ के लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताता हूँ। अकेले जाने पर खतरा हो सकता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर नोबिता साथ गया तो फिर तो पक्का खतरा होगा। अपना मुंह बंद रखो। हम हर मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। सच में नोबिता? क्या बात कही नोबिता ने। यकीन नहीं होता। हमें नहीं पता कि डाकुओं का प्लान क्या है, इसलिए अच्छी तैयारी करनी होगी। हाँ, ऐसा करके हम उन्हें अच्छा सबक सिखा सकते हैं। तुम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाओगे पर वहाँ खेलना मत। हाँ, हमें पता है। और हमें पीली पहाड़ी पर जाना है शिजुका। मैं समझ गई। सुनो नोबिता, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद हम स्पेस टावर जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, समझ गए दोस्तों? हाँ। और ये बिछ गया टेबल क्लॉथ। अब सब लोगों के लिए खाना। अरे वाह, बहुत टेस्टी लग रहा है। ये खाना, वो भी सुबह सुबह। क्योंकि हमें जीतने के लिए शक्ति चाहिए। टेस्टी दिख रहा है। ऐसा खाना मैं जिंदगी में पहली बार खाने वाला हूँ। अरे अब बस भी करो अपनी बातें। चलो खाना शुरू करें। अब जाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने अपने सूट पहनो। सब तैयार है। सबके लिए ट्रांसपेरेंट क्लॉथ और बैम्बू कॉप्टर्स। यस लीडर। मेरे गैजेट्स की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। तैयार रहो। वाह, मजा आ रहा है। यही अच्छा मौका है। मूड मेकर म्यूजिक ग्रुप। ठीक है, अब ये देखो मेरी स्पेशल स्किल। मैं तैयार हूँ। तुम लोगों से बाहर मिलूंगा। सुनियो, मैं शिजुका और ये बर्गर। आराम। नोबिता चलो। मजा आ गया।
पूरी तरह से तैयार हूँ। नोबिता, तुम ये क्या करते रहते हो? डोरेमोन। ओहो, अब क्या करें? क्या हम इसे रिवाइंड कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं? अगर मेरे जैसा लीडर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सुनियो, बातें बंद करो और जल्दी से करो। अच्छा ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ, मतलब 5 मिनट पहले। ये तो कमाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये क्या हुआ? अरे नहीं, आखिर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यही है हमारा हेड ऑफिस। यहाँ पर सभी लोग मिलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? सब लोग कल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। देखकर यकीन नहीं होता। इस ग्रह पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी ले आया। शिजुका, हमें अच्छे से जांच करनी होगी। हाँ। ऐसा लगता है यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। नोबिता, तुम जरा यहीं रुकना। अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है। उनका इंतजार है बस। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम बहुत ही अच्छी आराम पूरी हो गई? अरे सर आप सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात हो गई? कल तुम नजर नहीं आए। लगता है तुम अंतरिक्ष सहयोगी दल के बारे में सोच रहे हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ सर, जैसा मैंने सोचा था वो लोग बिल्कुल वैसे निकले। वो लोग अंतरिक्ष के खतरनाक डाकू हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। उनके खतरनाक इरादे आखिर हैं क्या, बताओ तो। वो तो मैं नहीं जानता, पर कल यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारे जैसे दूर दराज के ग्रह पर विकास करना चाहते हैं। इसमें बुरा क्या है? यही तो उनकी चाल है कि हम उनके खतरनाक इरादों को समझ ही ना सकें। सुनो आरोन, तुम एक पुलिस वाले हो और हर चीज को शक की नजर से देखते हो। इन्होंने ठीक कहा आरोन। ये लोग आरोन की बात को सच क्यों नहीं मान रहे हैं? इनको नहीं पता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या? मुझे कुछ करना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? तुम इतना क्यों हिल रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? कोई तो मेरी मदद करो। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गया? कल से आना, ठीक है? जी हाँ, आपने ठीक कहा। सुनो नोबिता, अब हमें अकेले ही नोबिता कहाँ गया? ये तो नोबिता का है। कहीं वो इसके अंदर?
कल के उद्घाटन के लिए हमें एक एक कोना चमकाना है। इन्हें नहीं पता कि कल इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक कहा। अब क्या करें? हाँ? कुछ दिनों से लग रहा है कि इस झरने का तापमान कम हो रहा है। सही कहा, कुछ तो अजीब है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर दूसरी जगह की भी जांच करते हैं। पता नहीं सुनियो और जियान इस वक्त कहाँ पर होंगे। ये तो कमाल की चीज है। जियान, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? क्या? हे रुको! मुझे तो इस जगह में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। यहाँ इतने सारे कमाल के झूले हैं, बिना सवारी किए मैं रह नहीं सकता। पर तुम्हें नहीं लगता कि हम काम की बजाय खेल रहे हैं? अरे तुम चिंता मत करो दोस्त, हमारा दुश्मन कमजोर है। अगर फिर से आएंगे तो मैं उन्हें धूल चटा दूंगा, इसलिए घबराओ मत। इससे हम लोग दिखे कैसे? ये है कौन? शायद ही डाकुओं का ही साथी है। ये तो तुम्हारी तरफ देख रहा है। नहीं, तुम्हारी तरफ नहीं, ये हम दोनों की तरफ देख रहा है। अब मिला मुझे कोई अपनी टक्कर का, अब आएगा मजा। तैयार हो जाओ जियान पंच के लिए। जियान, तुम ठीक तो हो ना? अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये लो, मैं आ गया। अरे अरे ये क्या? मेरा हाथ! मैं तो डर ही गया था। तुम ठीक तो हो ना जियान? इसके अंदर से इतनी लाइट क्यों आ रही है? जैसे हमने इनको पकड़ा है वैसे ही दूसरों को पकड़ेंगे। फिलहाल इन्हें बंदी बनाओ, मैं इनसे बाद में मिलता हूँ। जी सर। ओह, आप सबको मेरा नमस्कार। आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त मैं है। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आप कल के समारोह में जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। इस ग्रह के विकास के लिए हम सबका पहला कदम एक साथ। मैं यहाँ पर कैसे आया? हाँ, अब याद आया, मैं कुएं में गिर गया था। ये सब क्या है? आरोन! चुप रहो। आरोन! वो तो डाकू हैं। तुमने तो कमाल कर दिया नोबिता। तुमने इतनी आसानी से इनकी गुप्त जगह का पता लगा लिया। वो तो ऐसे ही हो गया। पर तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? मैं इसकी मदद से आया। अच्छा, इसकी मदद से, अब समझा। अंतरिक्ष में लॉन्च करना है। उम्मीद है कल सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। पर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सुनो, ये जो बड़ा सा उपकरण देख रहे हो, इस ग्रह के अंदर जितनी भी शक्ति है वो सारी शक्ति हम इसके अंदर भर लेंगे और इन सारी शक्तियों को हम अंतरिक्ष के अंदर छोड़ देंगे। पर उसके आगे नहीं पता कि क्या होगा। तो फिर किसे पता होगा? वैसे इतनी गहराई में तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि ये ग्रह पूरी तरह से सूख जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? कौन है वहाँ? रुक जाओ। लगता है बड़ी जल्दी में हो। हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। अरे, मेरा बैज कहाँ गया? भागो यहाँ से! भाग कर जाओगे कहाँ? छोड़ दो हमें!
अभी तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस ग्रह की बर्बादी अपनी आंखों से देखो, समझे? तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। ये लोग और हमें रोकेंगे। सुनिए मेवा मैडम, मेरा नाम लेने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। समझ गए। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जियान, सुनियो, तुम दोनों यहाँ उठो। इसमें तो ग्रह का तापमान कम होता दिखाई दे रहा है। ये जरूर डाकुओं का ही काम होगा, शिजुका। डोरेमोन, ये देखो, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब नोबिता को कुछ हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि ये नोबिता का ही है? इतनी जरूरी चीज को आसानी से खो दिया। ऐसा काम नोबिता के अलावा और कौन कर सकता है, बताओ मुझे। डायरेक्टर, हमें दिखाओ कि नोबिता इस वक्त कहाँ पर है। इस वक्त ये दोनों कहाँ हो सकते हैं? हाँ, जियान और सुनियो उसके साथ ही हैं। जियान, अरे ये क्या? मुझे लगता है डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया है। शूटिंग कैमरास कहाँ पर हैं? वो लोग स्पेस टावर के नीचे बंद हैं। चलो जल्दी उनकी मदद करें। मोर्टियस, जल्दी मेरे पीछे आओ। हम पहुंचने ही वाले हैं। डोरेमोन और शिजुका हमें बचाने जरूर आएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे उन दोनों पर पूरा यकीन है। आरोन को अभी भी लगता है कि हम असली हीरो हैं। यही ठीक है। हमें आरोन का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? हाइड, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो, एक पुलिस वाला कैद में कैसे फड़फड़ा रहा है। इन लोगों को कैसे रोकूं? अब मैं क्या करूं? ये आवाज कैसी है? हाँ, ये सब हो क्या रहा है? डोरेमोन, मैंने कहा था ना कि वो लोग आएंगे। और वो आ गए। मैं कुछ करता हूँ। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? पर हमला करो। मैं यहाँ हूँ। अब बच के बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना हो डोरेमोन। काम से गेम ओवर। अब बचो। डोरेमोन, जल्दी से सबकी मदद करो। ठीक है। सुपर डोरा केक। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। डोरेमोन, तुम ठीक तो हो? लग तो नहीं रहा कि मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सर में डोरेमोन, नहीं, बहुत हुआ। अब इसे कभी मत घुमाना, समझे? हाँ, ये तुम्हें कहाँ मिला? चलो यहाँ से निकल चले। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे कुछ ना करूं, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जल्दी जवाब दो वरना। इन सब में बड़ा मजा आ रहा है। बाप रे!
कहाँ से आया? ये मेरा पीछे क्यों पड़ा है? यही मौका है, चलो चले। जल्दी मेरे पीछे आओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम चले, बाय बाय। नोबिता, फिर से तुम्हें 0 नंबर मिले हैं। मैं नोबिता नहीं हूँ। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये क्या था? समझ गया। वो मुझे बुद्धू बनाकर निकल गए। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना? सचमुच यहाँ बैठना तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, सच में दादाजी? हाँ सच में। सूरज को देखो कितना चमकदार है। तुम पूरी तरह से नाकाम रहे। तुम्हें तो कोई काम नहीं सौंपना चाहिए। हाँ, मुझसे ऐसे बात मत करो। देखो बॉस, आप चिंता मत करो। हमारे प्लान के मुताबिक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, दिखाओ। बॉस, इस उपकरण से आप सारी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। कल जैसे ही समारोह शुरू होगा, इस ग्रह की सारी शक्तियाँ हमारे कब्जे में होगी। फिर आप इस उपकरण की मदद से बनाए हुए प्लान को शुरू कर सकते हैं। बस यही काम तुमने ठीक से किया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे तो कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है, जब इनकी खुशियाँ दुख में बदल जाएंगी। मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। वो तारा जो हीरे से बना हुआ है, उसकी चमक अद्भुत है। उस ग्रह के बीच में एक लाल गोला है, जिसकी शक्ति बेमिसाल है। उसे खाकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगा, और अंतरिक्ष के डाकुओं में हम सबसे पहले होंगे जो उस खजाने को लूट पाएंगे। कल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। वो खजाना हमारा हो जाएगा। सुनो सब लोग, हमारी योजना में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आ गई तुम सबको? मैंने तो पहले ही कहा था कि अंतरिक्ष के डाकुओं से लड़ना कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी बात आखिर सुनता कौन है? हम यहाँ पर सिर्फ एक मूवी बनाना चाहते थे। इतना बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत ही क्या थी? अरे नहीं, चुप हो जाओ। पीछे हटो। ये सब सच है, ठीक है? हम लोग असली हीरो नहीं हैं। हम तो शुरू से ही सिर्फ एक मूवी बना रहे थे, और हमारी मदद इसने की थी। यही हमारी मूवी का डायरेक्टर है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुंह क्यों छिपा रहे हो? तुम्हें सच बता देना चाहिए। दोस्तों, अब हमें घर चलना चाहिए। चलो चलते हैं। तो वो जो मैंने देखा था। परेशान मत हो। सच बोलकर मुझे अच्छा लग रहा है। अब सोच क्या रहे हो? चलो घर चलते हैं दोस्तों। आखिर सब लोगों को हुआ क्या है? मैं नहीं जा सकता मुसीबत के बीच इन्हें छोड़कर। मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे तुम? इस ग्रह का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे सिवा आरोन की मदद कौन करेगा? लेकिन नोबिता, हम लोग असली हीरो नहीं हैं। तुम लोग भी कुछ बोलो। सुनियो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मेरी नजर में तुम लोग असली हीरो हो। जब मैं अकेले उन डाकुओं से मुकाबला कर रहा था, तब मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। पर जब मैं आप लोगों से मिला, तब मुझे नई उम्मीद दिखाई दी और मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ गया। कितनी बहादुरी से आप लोगों ने सुरक्षा कर्मियों का डट कर सामना किया। तो आप लोग नकली हीरो कैसे हो सकते हो? काश मेरे ग्रह के लोग भी हमारे साथ होते। पर अब मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। ठीक कहा। मैं भी यहीं रुकूंगा। मैं इन लोगों से हारकर वापस नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों। मैं भी इस ग्रह के लोगों को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। जियान, शिजुका। और मैं तो हमारे ग्रुप का लीडर हूँ, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? बताओ मुझे। तुम दोनों भी बहुत बढ़िया। और तुम क्या कहते हो सुनियो?
मैं ये बात मानता हूँ कि इस ग्रह के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग हीरोज नहीं हैं, ये भी सच है, समझे? तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? अब जब सब लोग रुक ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी रुक ही जाऊँ दोस्तों। ये की ना असली हीरो वाली बात। आरॉन, हाँ बोलो। हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस ग्रह के लोगों की मुस्कान को कुछ नहीं होने देंगे। सही कहा। दोस्तों, कल का दिन बहुत खास है, इसलिए हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खाने पीने की सारी तैयारी हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यार कितना मजा आ रहा है ना। हाँ। पर तुम क्यों उदास हो? पता नहीं आरॉन क्यों नहीं आया। परेशान मत हो, वो जरूर आएगा। तुम सच बोल रहे हो? मुझे खुशी है कि आपने इतना अच्छा इंतजाम किया है। हमारे पास इस ग्रह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक अच्छा सा प्लान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट सर, समारोह शुरू होने में केवल 2 घंटे बचे हैं और जैसा हमें बताया गया था कि इनके बॉस आने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या कोई समस्या है? जी, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसे ही समारोह शुरू होगा हमारे बॉस पहुंच जाएंगे। उनके पास आपको देने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है, जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ साथ इस ग्रह के लोग भी उसका आनंद लेंगे, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर ऐसी बात है तो हमें आपका तोहफा कबूल है। शुक्रिया जी, कोई बात नहीं। वैसे भी इस ग्रह पर कौन आने वाला है? हमने तो इनका सब कुछ लूट लिया है। हम चलने के लिए तैयार हैं। जी सर। ठीक है, आखिरी बार चलकर उस उपकरण को जांच भी लेते हैं। मेरी बात सुनो दोस्तों, हमें एक बात पता है कि इस ग्रह की शक्ति को निकाल लिया जाएगा। हमें जल्द से जल्द उस डिवाइस को खत्म करना होगा जो स्पेस टावर के नीचे लगा है। हमें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। उनमें से एक से वैसे भी मुझे पुराना हिसाब चुकाना ही है। मैं तैयार हूँ। और अब मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। तुम हमारे ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। इस ग्रह को हर हालत में बचा के रहेंगे। हाँ, हमने अपनी सूट की शक्ति को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है। हमें अपने हुनर को और बढ़ाना होगा, समझे दोस्तों?